नमस्कार दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसका नाम अभी तक आपकी समग्र परिवार आईडी से नहीं जुड़ा है, तो आप सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि बहुत सारी ऐसी योजना हैं जिनका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको अपने बच्चे का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवाना है, तो वहाँ पर भी आपको समग्र आईडी नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चे का नाम घर बैठे बिना किसी ऑफिस के चक्कर लगाए अपने मोबाइल से कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से वॉच करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको आधा अधूरा वॉच करेंगे तो हो सकता है कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप चूक जाएं और जिसकी वजह से आप अपने बच्चे का नाम जोड़ने में असमर्थ हों। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहाँ पर हमें सर्च करना है समग्र। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ समग्र। जैसे ही हम समग्र सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो पहला वेबसाइट आ जाता है कुछ इस तरीके के आता है, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन समग्र सोशल सिक्योरिटी, यानी कि हमें जो पहला ऑप्शन आया है इसी पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप मोबाइल में भी इसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप लैपटॉप पर भी इसी तरीके से चूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर जो कंसर्न आता है इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें ये वाले ऑप्शन में हमें आना है, और यहाँ पर हमें सदस्य पंजीकृत करें वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो हमारी परिवार आईडी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी जो समग्र आईडी है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपने ई केवाईसी किया होगा तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने लगाया होगा वही मोबाइल नंबर आपकी परिवार आईडी से लिंक हो जाता है। अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो मैंने इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हम अपनी परिवार आईडी में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है कैसे पता करें। अब फिर अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो कि हमारा लिंक है उसको हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। हमने यहाँ पर जो हमारी परिवार आईडी से मोबाइल नंबर लिंक है उसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम ही यहाँ पर फिल कर देना है। अब कैप्चा कोड भरने के बाद हमें यहाँ पर ओटीपी जनरेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी को फिल करते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर सत्यापित करें वाला ऑप्शन मिलता है, हमें यहाँ पर सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने हमारे परिवार का सारा विवरण हमारे सामने आ जाता है। जिस तरीके से हमारे सामने हमारे परिवार का सारा विवरण आ चुका है, यानी कि हमारे परिवार में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सदस्य जोड़ें आधार के साथ और सदस्य जुड़े 1 वर्ष तक आधार के बिना। यानी कि अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। क्योंकि फ्रेंड्स सरकार के द्वारा जो पहले हम 5 वर्ष तक बिना आधार के नाम जोड़ सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो पोर्टल है उसमें अपडेट कर दिया गया है। अब केवल हम 1 वर्ष तक के बच्चे का ही नाम बिना आधार कार्ड के जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास हमारे बच्चे का जो आधार कार्ड है वह नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें अपनी जो भी व्यक्तिगत जानकारी है पूरी फिल करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर प्रथम नाम इंग्लिश में इंटर करना है, और यहाँ पर अगर आपके बच्चे का मध्य नाम है तो आप मध्य नाम भी इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम अंतिम नाम भी इंटर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स को हम बारी बारी से फिल करते हैं, और किस तरीके से फिल करना है ये सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रथम नाम को लिख दिया है और यहाँ पर अंतिम नाम भी इंटर कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम नाम हिंदी में, यानी कि जो नाम अभी हमने इंग्लिश में इंटर किया है इसी नाम को हमें यहाँ पर हिंदी में भी इंटर करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको मोबाइल का जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर लेना है और हिंदी में इसको लिख देना है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो आपको या इस पर हिंदी में लिखने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पहला नाम हमने लिखा हुआ है इसको हमें कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ पर हमें ट्रांसलेट करके सर्च करना है। जैसे ही हम ट्रांसलेट सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें अपना जो इंग्लिश का नाम है इसको पेस्ट करना है और यह हमारे हिंदी में नाम को कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हिंदी में नाम अपना कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद हमें जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखना था तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। अगर आपको नाम हिंदी में करना नहीं आता है फिर भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो प्रथम नाम है इसको कॉपी करने के बाद इंग्लिश में ही इसको पेस्ट कर देना है। तो हमारा जो नाम है आगे की प्रोसेस के लिए हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो अंतिम नाम है इसको भी दोबारा से इसी तरीके से पेस्ट करना है और इसको भी हमें यहाँ पर कॉपी करके और इस तरह अंतिम नाम की जगह पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नाम को एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर जन्म तिथि एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, जन्म तिथि एंटर करने में हमारे बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम जन्म तिथि को एंटर करते हैं तो हमारा जो कर्सर है, जिससे कि आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स होती हुई एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हमारी थोड़ी इधर उधर होती है। इस वजह से आप जो सही तरीके से पूरी जन्म तिथि को नहीं लिख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो कर्सर को यहाँ पर लेकर आना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक क्रॉस वाला बटन मिलता है, उसको दबाते जाना है। तो ये हमारा जो नाम है वह स्टार्टिंग से आ जाएगा, यानी कि जहाँ से हमें जन्म तिथि को एंटर करना है। अब हम यहाँ से अपनी जन्म तिथि को एंटर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जन्म तिथि आपको लिखकर दिखाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी जन्म तिथि को लिख देंगे। अब आपकी समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें आयु वर्ष में लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ही हमारी जितनी भी आयु होगी बच्चे की वह हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब आगे यहाँ पर हमें क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है? अगर आपके पास पिता की समग्र आईडी मौजूद है तो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट बटन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। जब हम हाँ वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर हमें पिता की समग्र आईडी यानी जो सदस्य आईडी होती है उसको एंटर करना होगा। अगर आपके पास पिता की समग्र आईडी मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। जैसे ही हम नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर सूची में जितने भी हमारी परिवार आईडी में मेल सदस्य होंगे उनका नाम हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मेरी समग्र आईडी में केवल मेरा ही नाम है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम अपने पिता की समग्र आईडी को चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर माता की समग्र आईडी भी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास माता की समग्र आईडी है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो हम नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर माता की समग्र आईडी आ जाएगी, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसी तरीके से माता पिता दोनों की हमने समग्र आईडी को चूज कर लिया है। करने के बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि लिंक। तो यहाँ से हम लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है मुखिया के साथ रिश्ता। मुखिया के साथ रिश्ता, जैसे कि आपके परिवार में जो भी मुखिया है उससे उस बच्चे का क्या संबंध है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम पुत्र सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पोते का नाम जोड़ रहे हैं तो आप पोता सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पुत्र सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। चाहें तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भी एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है। अगर आपके पास नहीं है तो नो वाला ऑप्शन बना रहने देना है। अगर आपके पास है तो यस वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पता, यानी कि आपका जो भी एड्रेस है आपके आधार कार्ड के अनुसार आप यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर करेंगे। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है फिर भी आप अपने एड्रेस से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी परिवार आईडी में जो भी एड्रेस है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना एड्रेस लिख दिया है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म प्रमाण दस्तावेज। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, आप आधार कार्ड के जरिए नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए नाम जोड़ना चाहते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नाम जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जन्म प्रमाण पत्र को चूज कर लिया है। चूज करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र का क्रमांक। अब हमारे बहुत से भाइयों का कमेंट है और बहुत से भाइयों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम जन्म प्रमाण पत्र का पूरा जो क्रमांक इंटर करते हैं वह पूरा क्रमांक इंटर नहीं होता है। तो क्या करें, हम कितना नंबर हमें इंटर करना है, कैसे इंटर करना है, ये सारी प्रोसेस हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स नंबर लिखना है। तो नंबर लिखने के लिए आपको मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको
यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का जो भी हमारी ईयर्स होती है, जैसे कि अगर हम 2024 में हमारा जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो 2024 के बाद के जो जितने भी अंक हैं उनको हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर इसी तरीके से एंटर करते हैं। तो इस तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र के पूरे अंक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपनी जो ईयर्स है उसके बाद का सारा अंक लिखना है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब ये सब हम लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज अपलोड करें, और जो दस्तावेज की साइज़ है वह भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि दस्तावेज की साइज़ है 100 केबी से कम या बराबर, एवं प्रकार जेपीईजी या पीडीएफ में होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वह उसकी जो साइज़ है वह 100 केबी से कम होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप पहले से एक फ़ोटो को बनाकर रख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने लैपटॉप में उसको भेज सकते हैं। भेजने के बाद उसकी जो साइज़ है उसको कम कैसे करना है या अधिक कैसे करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपनी जो हमारी पीडीएफ बनी हुई है, जो कि हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब हमारी जो पीडीएफ है उसकी जो साइज़ है वह 90 केबी है, लेकिन अगर हम चाहें इसको थोड़ा और बढ़ाना या घटाना, या फिर आपकी जो साइज़ है वह 100 केबी से अधिक हो गई है, तो उसको आप कैसे कम करेंगे, कैसे अधिक करेंगे, उसके हमें यहाँ पर जिसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट मिलता है। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो आपको ये 3 डॉट दिखाई देगा। 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीसाइज़। रीसाइज़ इमेज वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें सब कुछ दिखाई देता है, जैसे कि हमारी जो करंट में हमारी जो फाइल है उसकी साइज़ है 89.1 केबी। अब यहाँ पर हमें अगर इस साइज़ को 101 केबी से अधिक लेकर जाना है, यानी कि हम अगर इसको अधिक करना है या कम करना है, तो हमको क्या करना है, ये जो लाइन है इसको हम कम अधिक कर सकते हैं। जैसे कि हम कम करेंगे तो हमारी जो साइज़ है वह देखो 88 केबी आ चुकी है। अगर हम और भी कम करेंगे तो हम कम कर सकते हैं। अगर अब इसको आपको बढ़ाना है तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी जो साइज़ है उसको कम-बढ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वह कम कैसे होगी और अधिक कैसे होगी। तो आप उसको अपने अनुसार उसको कम या अधिक कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपकी जो फ़ाइल है वह तैयार हो जाएगी, और इस तरीके से आप उसमें अपलोड कर पाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो साइज़ है वह पहले से ही 90 केबी के समथिंग है, तो हमको इसको ना ही कम करना है, ना ही अधिक करने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर अपलोड कैसे करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पर दस्तावेज़ अपलोड करें वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, और यहाँ पर हमने इस नाम से अपनी फ़ाइल को सेव किया था उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारी फ़ाइल है वह आ चुकी है। फ़ाइल को आने के बाद अब हमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि क्या आप संबंधित सूचना को व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो सूचना है, हमारा जो फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर हमारा जो नाम जुड़ गया है, उसकी सूचना हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाए, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देता है। अगर आपका फिर भी यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर एडिट करने के बाद अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, जैसे कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिलता है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले इसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सदस्य जोड़ें। हम यहाँ पर सदस्य जोड़ें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।